देखो भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। और उसमें मैंने कहा था कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके लिए अपने को साइन कोस टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वो एंगल कौन कौन से थे? तो वो था 0, 30, 45, 60, 90, 120, क्लियर है क्या? और 135, 150 और 180। अरे क्लियर है? इसमें देखो 60, 120 एक जैसा होता है, 45, 35, 135 एक जैसा होता है, 30 और 150 एक जैसा, और 0 और 180। बस ध्यान इतना सा रखना है, साइन की वैल्यू प्लस आती है, बाकी कोस और टेन की माइनस आती है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब देखो इसके अलावा दो एंगल्स और हैं जो आजकल एग्जामिनर को बड़े पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना। वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। ये दो एंगल्स हो रहे हैं, इनकी भी वैल्यू अपने को क्या होनी चाहिए? साइन कोस टेन के लिए इनकी वैल्यू भी हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या बात? ये एंगल इसलिए क्योंकि इनके लिए जो साइन कोस टेन की जो वैल्यू आती है ना, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इसलिए इन एंगल्स के साथ इन दो एंगल्स के बारे में भी वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। क्लियर है बात? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक स्पेशल ट्राइंगल है, वैसे तो कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट याद रहे, जैसे मेरे को याद है। अगर मेरे से कोई पूछे कि साइन 37 की वैल्यू बताओ, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 3/5। मेरे से कोई कहे कि कोस 37 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूँगा 4/5। मेरे से कोई कहे कि टेन 37 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूँगा 3/4। मेरे से कोई कहे कि साइन 53 की वैल्यू बताओ, तो मैं फटाक से बोलूँगा 4/5। कोस 53 की वैल्यू बताओ, तो मैं तुरंत बोलूँगा 3/5। ठीक है। मेरे से कहे टेन 53 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूँगा 4/3। तो यहाँ तो तुम्हें भी जैसे मुझे वैसे ही करना है, पर कभी मान लो भूल गए, कभी किसी दूसरे ख्याल में अपना दिमाग चल रहा है और हो सकता है भूल गया, तो क्लियर है। जैसे मैं ही कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी मेरे को मेरी बीवी की याद आती रहे और कोई पूछ ले ये बताओ, भूल जाते हैं भाई साहब, है ना। अरे क्लियर है क्या बात? तो फिर क्या करना है, एक अपने पास तरीका है, एक ट्रिक है, ठीक है ना। उसके थ्रू अपन इन भूले हुए मानों को वापस से याद कर सकते हैं। क्लियर है बात? वो ट्रिक क्या है, सुनना। तो वो ट्रिक है एक स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। स्पेशल राइट एंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो स्पेशल समकोण त्रिभुज। स्पेशल समकोण त्रिभुज। अब वो समकोण त्रिभुज कैसा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अरे क्लियर है भाई? तो देखो वो समकोण त्रिभुज कैसा है, तो वो कुछ ऐसा है, ये अपने पास समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो मेरे साथ, ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल। सोएगा क्या? सोएगा? फिर ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ? नशीली निगाहों से देख रहा है भाई, है ना। ऐसे नहीं है ना। हाँ सुनो भाई, सोना नहीं है भाई, ठीक है। नींद आ रही है? खड़ा हो, बैठ जाओ वापस, खड़ा हो, बैठ जा, एक बार यूं 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 कर। हाँ देखो इधर, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या स्पेशलिटी है कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी भुजाओं का अनुपात, जिसकी साइड्स का रेशो, जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना हो? 3, 4, 5। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपोटेनस करने से सबसे बड़ा रहेगा। ये 3, 4 दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ये 3 हो गया, वो 4 हो गया, वो 4 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। अरे क्लियर है क्या बात? बाकी ये सबसे बड़ी वाली तो 5 ही रहेगी। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, तुम इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। करके देखना, मेरे को बताना फिर तुम, ठीक है ना। इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है? 3, 4, 5। क्लियर है बात? तो क्या देखा जाता है कि जहां पे ये 5 और 3 मिलते हैं, कौन मिलते हैं बेटा? 5 और 3। तो जो वे भुजाएं जो एक 5 है और एक क्या है? 3, ये दोनों मिलकर जिस कोण का निर्माण करती हैं, ये कोण होता है 53 डिग्री। कितना होता है? हालांकि एग्जैक्टली तो 52 पॉइंट समथिंग होता है, बाकी इसको अप्रोक्सीमेटली 53 ले लेते हैं अपन,
अरे क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 3 4 5। 5 सबसे बड़ी वाली का, बाकी 3 किसी को भी दे दो, 4 किसी को भी दे दो। क्लियर है? तो वे भुजाएं जिनका अनुपात क्या है, 3 और 5, वो दोनों मिलके कितना एंगल बनाती है, 53। कितना बनाती है? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है ना? अब बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 180 में ये कितना है, तो ये दोनों मिलके 90। 90 में से 53 ये हो गया, तो ये कितना होगा भाई, 37। कितना होगा, कितना होगा? समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अरे बोलो। ठीक है, चलो भाई ठीक, ये 37 वो 53। अब तुम इसको घर पे कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हो? तुम सिंपल एक काम करना, स्केल लेना, ठीक है ना, और स्केल लेकर के 4 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर की क्या खींचना, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बात? फिर जो डी होता है चांदा, ठीक है ना, उसकी मदद से यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या करना, 90 डिग्री पे यहाँ पॉइंट लगाना, और पॉइंट लगा के इसको इससे मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। तो जब इसको मिलाओगे अपने आप ये 5 सेंटीमीटर की बन जाएगी, करके देख लेना पहले। अरे क्लियर है बात? फिर वो जो डी है उसकी मदद से, यहाँ डी रख करके उसकी मदद से इस एंगल को मापना, तो तुम देखोगे वो 52 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा? 52 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 53 होगा, लगभग इतना होगा। और चाहो तो इसको भी चांदा रख करके यहाँ चेक करना, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 37 समथिंग जाएगा। करके देखना इसको आज, मेरी बात पे विश्वास मत करना, तुम खुद करके देखना। समझ में आती बात? फिर मेरे को बताना कल की आंसर वाकई में ऐसा ही था। क्लियर है बात? चलो भाई, तो क्या बोला मैंने कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है बेटा, 3 4 5। 3 4, तो जिनका अनुपात 3 और 5 है वो दोनों भुजाएं मिलकर कितना कोण बनाती है, 53। अच्छा ध्यान रखना, 3 या 5 या तो ये 53, अगर 3 या 5 या तो ये 53। अगर समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ऐसे फिक्स मत कर लेना, बोला साला यही 53 बनेगा, ये 53 ही होगा, ऐसे फिक्स मत कर लेना। जैसे मैं कहूँ, अगर यहाँ पे ये चीज ऐसे हो जाती, ये 3 ये 4, ये तो अपने आप 5 होगा, ये 4 ये, अब बताओ 5 और 3 ही है ना, तो ये वाला कोण 53 होगा, और ये 53 होगा, तो ये अपने आप 37 होगा। अरे क्लियर है क्या? ये फोटो को देख के उसको फिक्स मत कर लेना, बोला यार ये ऊपर वाला ही होगा 53, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5 और 3 ने मिलके जो बनाया है वो 53 है, और उसके अलावा जो बच गया वो 37 है। ठीक है, अब चलो, अब मैं कहता हूं तुमसे क्या करो, यहां से मेरे को अब साइन 37 की वैल्यू बताओ। अब मैं काम करूंगा 37 डिग्री के ऊपर, इसके ऊपर 37 डिग्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर बात? तो 90 के सामने वाली भुजा को तो बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण, सही है ना, और जिस कोण पे हम काम कर रहे होते हैं उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। और जो बची कुची है ये कौन है, बेबी को बेस पसंद है, ये बेबी वाले लाइन। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब मेरे को कहा गया भाई साइन 37 की वैल्यू बताओ, तो मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो बोलो बेटा 37 के लिए लंब कौन है, 3, और कर्ण कौन है, 5। अब ध्यान से देख इधर, साइन 37 की वैल्यू कितनी थी, 3/5। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? देख आगे हम, मैं कहूँ कोस 37 की वैल्यू निकाल, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो आधार बटे कर्ण। सही है? हाँ बोल, इस 37 के लिए आधार कौन है, 4, और इसके लिए कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, ये देख इधर, सही है। मैं कहूँगा 1037 की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में, सॉरी लंब बटे में आधार। ठीक है ना? बोल 37 के लिए लंब कौन है और आधार कौन है, तो कितना आएगा, ये देख इधर। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, ये तो मैंने काम किया किसके लिए, 37 के लिए, किसके लिए, अब मैं यही काम करता हूँ 53 के लिए, किसके लिए, ठीक है ना। तो देख ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज,
ये 3, ये 4, ये 5, ये वाला कितना होगा? 5 और 3 मिलके जो बनाएंगे वो क्या होगा? 53। अब ध्यान से देख इधर, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो कर्ण है। अब मैं काम इस कोण के ऊपर कर रहा हूं तो इसके सामने वाला जो है वो कौन होगा? लंब, परपेंडिकुलर। अब ये जो बच जाएगा ये होगा आधार बेस। क्लियर है क्या? अब मैं कहता हूं तेरे से यहां से निकाल साइन 53 की वैल्यू निकाल, तो मैं कहूंगा साइन क्या होता है? ये रहा इधर, ये होता है साइन। तो बता इसके लिए इस एंगल के लिए लंब कौन है और कर्ण कौन है? तो कितना है? 4/5। तो देख इधर, अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट देख, अब मैं बोलता हूं तेरे को कोस 53 की वैल्यू निकाल, तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो बता 53 के लिए आधार कौन है? 3। 53 के लिए आधार कौन है? 3। और कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? 5। अरे कर्ण तो फिक्स है भाई, कितना हो गया? 3/5। ये देख इधर, अब मैं बोल रहा हूं कि किसकी वैल्यू निकाल? tan 53 की वैल्यू निकाल। किसकी वैल्यू निकाल? तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कौन है? 4 और आधार कौन है? तो कितना आ गया? 4/3। 4/, ये देखिए, अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना? तो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 के साथ साथ हमें दो कोण 53 और 37 के मान भी सीधे याद होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? कर लोगे पक्का? लिखो इसको। हो गया? तो देखो ये तो थे उन कोणों के मान जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये फिजिक्स में कभी भी कहीं भी डायरेक्ट काम आएंगे, इसलिए अपने को एनी टाइम याद होने चाहिए। क्लियर है बात? एक एक दिन में भले तुम 2 2 3 3 ही करो याद, बाकी याद तुम्हें ये सारे के सारे होने चाहिए। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही एक रूल अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ASTC रूल। कौन सा रूल? ASTC रूल। बहुत जानदार शानदार रूल है, ठीक है ना? कौन सा रूल है? ASTC रूल। अब कई पढ़ाने वाले या कई किताबों में इसकी ट्रिक मिलेगी तुम्हें। ASTC को कोई क्या बोलता है? कोई बोलता है एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी मतलब कॉफी में शक्कर डालो। क्लियर बात? कहीं पढ़ाने वाले बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे? कॉलेज, ठीक है ना? कोई कहता है आओ साजन, आओ साजन थाने चलें। आओ साजन कहाँ चलें? थाने चलें, ठीक है ना? अरे बोलो, जैसे आजकल जो लड़कियां हैं शादी होने के बाद वो जरा सी भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए तो भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना? तुरंत क्या है? आओ साजन कहाँ मिलेंगे? अब तो थाने में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समझ में आती है बात? ठीक है ना? ये सब इसकी ट्रिक है, बट मैं तो कहूँगा इसकी ट्रिक की बाढ़ में। मैं तो कहता हूँ ऐसी की तैसी, ऐसी की ASTC, ऐसी की AS। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? तो ये रूल अपने को पढ़ना है, ये रूल अपने को पढ़ना है, ठीक है ना? तो आओ सबसे पहले तो ये जो 4 अल्फाबेट्स इसमें लिखे हुए हैं ASTC, इनका क्या मतलब है? ठीक है, तो जो सबसे पहला अल्फाबेट इसके अंदर लिखा हुआ है A, इसका क्या मतलब है? S, इसका क्या मतलब है? T, इसका क्या मतलब है? और C, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना? तो जैसे जो A है ना भाई, इस A का मतलब है ऑल। A का मतलब क्या है? ऑल का मतलब सारे के सारे, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना? अब सारे के सारे कितने हैं? साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, ये सारे के सारे, ठीक है? एस का मतलब है बेटा साइन, और इसका उल्टा
साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। अरे क्लियर है क्या? टी का मतलब क्या है बेटा? टी का मतलब है टेन और इसका उल्टा कौन? कोट। टेन और इसका उल्टा कोट। और सी का मतलब क्या है? कोस और इसका उल्टा सेक। कोस और इसका उल्टा सेक। और मैं तो कहूंगा तुम इनको याद रखो बस। एक तो याद रखो, ए मतलब ऑल, और ऑल में भी अपने लिए तो यही है, साइन कोस टेन। क्लियर बात? एस में भी सिर्फ साइन को याद रखो, अपने काम नहीं आता वो, आएगा तो उल्टा करके कर लेंगे यार। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है ना? सी का मतलब क्या? टेन। कोट को मत रखो भले यार, ठीक है ना? सी का मतलब है कोस, सेक को नहीं रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने साइन कोस टेन ही काम आता है। कभी कभी अपने कोट से कोसेक में से कोई काम आ गया तो उल्टा करके रख देंगे, और क्या दिक्कत है? अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो भाई। तो पहले तो ये इनके शब्दों के मतलब हो गए, तो तुम कॉपी में लिखो फटाफट ASTC रूल। देखो ASTC रूल, ASTC रूल। और ये कोई लिखने की ट्रिक व्रिक लिखने की जरूरत नहीं है ना। ASTC रूल, ऐसी की तेसी, क्या बोलेंगे पढ़ दो, ऐसी की ASTC, ऐसी की ये ASTC, ठीक है ना? अब ये लिखो, इनका फुल मीनिंग लिखो क्या है। ये लिखना तो सही, ऐसे लिख के हल्की हल्की लाइन फेर देना भले, ठीक है ना भाई? लिखना तो सही। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ये जाने अदा, हम क्या करें। टूटे दिल ने दिया, देख लिया? बड़े आगे, ठीक है बेटा? अब इस रूल को ना बिल्कुल तुम्हारे DNA में घुसेड़ के मानूंगा मैं, समझ में आती बात? ठीक है ना? ऐसा पढ़ना है इसको, सब अपने इशारों में होगा सारा काम, बस थोड़ा सा अटेंटिव होकर के बैठ जाना, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दो परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर बात? मैंने ये जो सामने जो बोर्ड है, जो ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या किया? दो परपेंडिकुलर लाइंस बने। क्लियर बात? जैसे ही मैंने ये दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, इन दोनों लाइनों ने ये जो बोर्ड था इसके चार पार्ट कर दिए। कितने? एक, दो, तीन, चार। कितने पार्ट कर दिए? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, जिनको हिंदी में बोलते हैं हर एक बात को चतुर्थांश, क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सुना होगा ना, ये तो ज्योमेट्री में 8, 9, 10 क्लास में आ जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैं चतुर्थांश नहीं लिख रहा, मैं क्वाड्रेंट ही लिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले भी क्वाड्रेंट ही बोलना तुम, ठीक है ना? देखो भाई, तो इनको नाम दिया गया। मैंने क्या बोला? मैंने कितनी लाइनें बढ़ाई? दो लंबवत लाइनें बढ़ाई। इसने कितने पार्ट कर दिए इसके? 1, 2, 3, 4। अरे क्लियर है क्या बात? तो ये वाला जो है इसको कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला गया सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? इसको बोला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना? बताओ क्या किया मैंने? ऐसे दो लंबवत लाइनें बनाई, कितने पार्ट हो गए? चार। हर एक बात को क्या बोला? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये 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 अरे आधी बात पक्का? ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ सुनना, यहाँ पे मान लो जैसे एक लाइन ले लेता हूँ। क्लियर बात? और इसी लाइन से एंगल का मेजरमेंट करूंगा। ये जो है इसी के ऊपर एक लाइन ले लेता हूँ। मान लो जैसे मैंने इसके ऊपर रेड कलर की लाइन ले ली, एंगल ब्लू से मेजर किया जाएगा। ब्लू तो जाए वहीं रहेगी और रेड घूमेगी। रेड क्या करेगी? घूमेगी। क्लियर है?
तो बताओ अभी इस स्थिति में पूछूं तुमसे, ब्लू और रेड के बीच का एंगल कितना है? जहां ब्लू है वहीं रेड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। क्लियर है? अब मैं इसको घुमाता गया, बताओ कितना घूम गई? तो मैं कहूंगा ये कितना घूम गई भाई साहब? ये घूम गई 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया। क्लियर बात? और घुमाओ, बोलो कितना और घूम गई? 90 और घूम गई, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। समझ में आती बात? फिर और घुमाओ, अरे फिर घुमाओ, फिर 90 घूमी, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस 90 कितना हो गया? 270। फिर 90 घूमी, कितना हो गया? 0 थोड़ी हो गया भाई, 270 में कौन जुड़ गया? तो कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना हो गया? तो यहाँ से एक चीज अपने को और पता लग जाती है कि एक जो पूरा रिवोल्यूशन होता है उसमें कितना एंगल बनता है? अरे यहाँ तक बात, अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो पहले तो ऐसे सुनो, वापस अब इशारे करना, ठीक है ना? बोलो एक लाइन यू, एक लाइन यू, कितने पार्ट? ये फर्स्ट। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बोलो मेरे साथ, यहाँ सब एक साथ बोलो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0। यहाँ, 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 फिर यहाँ। समझ में आती बात? अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से कोण आएंगे? तो जो 0 से लेके 90 के बीच में होंगे, वो सारे कोण कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से कोण आते हैं? जो 0 से लेके कहाँ होते हैं? 90 डिग्री के बीच में। समझ में आती बात? बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से कोण आएंगे? जो 90 से बड़े और 180 से छोटे। 90 से बड़े और 180 से छोटे, ये कोण कहाँ आते हैं? अच्छा, ये जो इस तरह के कोण होते हैं, जो 90 से 0 से बड़े 90 से छोटे हो, इनको न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? और जो 90 से 180 के बीच में आए, उनको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। अरे क्लियर है? फिर बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा? कहाँ से कहाँ तक के आएंगे? 180 से बड़े और 270 से छोटे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 से बड़ा और 270 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 270 से 360। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे 270 से लेकर के 360 के बीच के कोण। अरे क्लियर है क्या बात? पक्का? डन? कोई दिक्कत? रख लोगे यार? ठीक है, एक बार फिर करता हूँ, बोलो कितने पार्ट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक का एंगल आता है? 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक आता है? हो रहा है याद? हो रहा है याद? पक्का? चलो अब देखो, अब सबसे पहले तो अपने को क्या होना चाहिए? कोण देख करके क्वाड्रेंट पता लगाना आना चाहिए यार, ये कोण कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है बात? तो जैसे मैं कहूँ, बता 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ भाई, तो आप मुझे बताओ 30 डिग्री वाला जो कोण है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से, और 0 से बड़ा 90 से छोटा, कहाँ जाके फंसेगा? कहाँ जाके फंसेगा? फर्स्ट में। ठीक है ना? मैंने कहा 60 डिग्री बता, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा कहाँ जाके फंसेगा? फर्स्ट। मैंने कहा 120 डिग्री बता, कहाँ जाके फंसेगा? सेकंड में, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मैंने कहा देखिए ये वाला बता 150, ये कहाँ जाके फंसेगा? क्योंकि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये कहाँ जाके फंसेगा? सेकंड।
अच्छा, मैंने कहा कि एक काम कर दे कि 225 बता कहाँ जाएगा। तो 225 मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो कहाँ जाके फंसेगा। मैंने कहा देखिए 300 डिग्री बता कहाँ जाके फंसेगा। तो 300 का मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा, कहाँ जाके फंसेगा ये फोर्थ में। बोल यहाँ तक कोई परेशानी है क्या। कोण देख के तू क्वाड्रेंट पता कर सकता है। अरे यार ये कोण है, ये इस वाले में फंसेगा। अरे बोलो पक्का, इसमें नहीं आएगी कोई दिक्कत। डन, क्लियर है। अब सुनो आगे की कहानी ये है। आगे की कहानी ये है कि वो जो चार अपने अल्फाबेट्स लिखे थे ऐसी की तैसी ASTC ASTC, उन चारों शब्दों को अपने को एक एक क्वाड्रेंट में फिट करना है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें फिट करते हैं हम A। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं A। सेकंड क्वाड्रेंट में आके कौन बैठेगा S। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा T। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जाएगा। ये हो गया ऐसी की तैसी, ऐसी की। अरे समझ में आती क्या बात, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड में S, थर्ड में और फोर्थ में, क्लियर है बात। अब एक बार वापस से बोलना, ठीक है ना। जो पूछू उसका जवाब देना। बोलो ये लाइन कितने पार्ट, ये 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 यहाँ क्या लिखा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90, 1 से 90 नहीं, 0 से 90, कहाँ से कहाँ है ये कहाँ से कहाँ है, ये कहाँ से कहाँ है और ये कहाँ से कहाँ है। समझ में आती है यहाँ तक बात। बोल यहाँ क्या छापा, यहाँ क्या छापा, यहाँ क्या छापा और यहाँ क्या छापा, कोई दिक्कत पक्का। अच्छा कई बार एक दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा है, बोले सर ये 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, तो ये किसी में नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वो किसी में काउंट होता है, इंडिया में पाकिस्तान में, वो किसी में काउंट नहीं होता। वो लाइन है जो इंडिया, वहां से इंडिया शुरू है और उधर से इधर आओगे तो इंडिया शुरू है और इधर से उधर जाओगे तो ये 90 के है, ये बॉर्डर है फर्स्ट और सेकंड का। 90 से कम, 90 से थोड़ा भी कम तो फर्स्ट में जाके फंसोगे, 90 से थोड़ा भी ज्यादा तो किधर जाओगे। 90 क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे क्लियर है बात। इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो लिमिटिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक पक्का, ठीक है। इतने ही रखें आज, ठीक है, कल कंप्लीट करता हूँ इसको, है ना, ठीक है। या और पढ़ोगे बोलो, तुम बताओ इसमें कितना हो गया देख लो। हाँ चलो ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं होगा ये, ठीक है ना, कंप्लीट इसको अपन कल ही करेंगे फिर।